Hello everyone, my name is Sohan Jizrani and this video will give you information about hyperinflation in Zimbabwe. तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इन्फ्लेशन क्या होता है। तो इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि गुड्स और सर्विसेज का प्राइस बढ़ जाता है। अब इन्फ्लेशन के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो उसमें से एक टाइप है वो है हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन मतलब वैसा इन्फ्लेशन जो बहुत एबनॉर्मल कंडीशन होती है, इसमें 50% से ज़्यादा प्राइस बढ़ जाता है। तो ऐसा ही कुछ हुआ था जिम्बाब्वे में। तो चलो अब हम डिटेल में समझते हैं हाइपर इन्फ्लेशन इन जिम्बाब्वे। तो हम पहले बात करते हैं कि हाइपर इन्फ्लेशन के पहले जिम्बाब्वे की कंडीशन कैसी थी। तो जिम्बाब्वे एक अफ्रीका का बहुत प्रॉस्परस नेशन था इन्फ्लेशन के पहले, क्योंकि वो जिम्बाब्वे एक एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत स्ट्रांग था। वो टोबैको, मेज़, बहुत सारी एग्रीकल्चर चीज़ें प्रोड्यूस करता था और उन चीज़ों से वो उन सबको एक्सपोर्ट भी करता था। बट अर्लियर 2000 में जो प्रेसिडेंट थे जिम्बाब्वे के, रॉबर्ट मुगाबे ने, उन्होंने एक प्रोग्राम चालू किया जिसका नाम था लैंड रिफॉर्म प्रोग्राम। उन्होंने क्या किया, जो जिम्बाब्वे नेशन में जो भी वाइट पीपल रहते थे उनसे उनकी लैंड लेकर ब्लैक पीपल को दे दिया। अब इससे हुआ क्या, जो वाइट पीपल खेतीबाड़ी करते थे, एग्रीकल्चर करते थे, वो तो अब रुक गया, उनको आता था। लेकिन अब ब्लैक पीपल को दे दी उनकी लैंड। अब ब्लैक पीपल को तो एग्रीकल्चर आता नहीं है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो प्रोडक्शन था एग्रीकल्चर का वो रुक गया। अब एग्रीकल्चर सेक्टर में वो स्ट्रांग थे, एग्रीकल्चर ही रुक गया तो उनका एक्सपोर्ट भी बहुत ख़त्म ही हो गया। तो जिसकी वजह से उनका जो इकोनॉमी गिर गई, क्योंकि अब कोई प्रॉफिट हो ही नहीं रहा था जिम्बाब्वे में। फिर क्या हुआ कि उनके नेशन में, जिम्बाब्वे में शॉर्टेज होने लगा फूड, क्योंकि कुछ एक्सपोर्ट हो नहीं रहा, कुछ प्रोडक्शन हो नहीं रहा, गवर्नमेंट को बाहर से कुछ इनकम हो नहीं रही क्योंकि एक्सपोर्ट बंद हो गया। तो उन्होंने इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए क्या किया, उन्होंने सोचा कि हम पैसे छापेंगे। तो उन्होंने सोचा मनी प्रिंट करना चालू कर दिया, और उनको जीना तो था इसलिए। तो उन्होंने पैसे छापना चालू कर दिए, पैसे बना दिए, लेकिन प्रॉब्लम था कि पैसे डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें, कोई ग्रोथ तो है नहीं उसमें। तो पैसे छाप दिए, अब उसका हो नहीं रहा। अब चलो पैसे भी आ गए सबके पास, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो प्राइस मिलती थी उनका सबका भाव बढ़ गया, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ना चालू हो गया। और ऐसे करते करते इन्फ्लेशन बढ़ा। उसके बाद क्या हुआ कि जो वैल्यू थी जिम्बाब्वे डॉलर की, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रही। वहाँ पे हर एक चीज़ के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए। इसकी वजह से हाइपर इन्फ्लेशन आ गया। जो भी वहाँ पे लोग रहते थे उन सबको जिम्बाब्वे की करेंसी से भरोसा उठ गया, इतना ज़्यादा भाव बढ़ गया था। एक एक छोटी छोटी चीज़ें के लिए मिलियन डॉलर खर्च करना पड़ रहा था। अब इन 2009 में जिम्बाब्वे ने उनकी करेंसी को पूरा डिमोनेटाइज कर दिया और उन्होंने दूसरी करेंसी को अडॉप्ट किया, जैसे कि यूएस डॉलर हो गया और साउथ अफ्रीकन रैंड। अब वैसे तब से लेके वो अब यही यूज़ करते हैं, लेकिन इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन की वजह से उनको लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ने लगी। तो इससे हमें ये सीखने मिला कि एक्सिस मनी प्रिंट करना अच्छा नहीं होता, उसको एक पर्टिकुलर वे में छापना होता है, और ऐसी पॉलिसीज़ नहीं लानी चाहिए जो किसी और का नुकसान करे और किसी को फ़ायदा दे, जिसकी वजह से पूरे नेशन को ही नुकसान पहुंच गया। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द हाइपर इन्फ्लेशन इन जिम्बाब्वे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।